हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, अब हम देखने जा रहे हैं कि स्फेरिकल लेंसेज से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। उसमें हमने रिफ्लेक्शन देखा था, इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो लेंस होता है ना, वो पूरा ग्लास से बना होता है। ठीक है, अब देखो ये बीच वाला लेंस है, इस लेंस के इस तरफ हमारा एयर है और इस लेंस के इस तरफ भी हमारा एयर है। डेट मीन्स कि अब लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जाएगा, फिर ग्लास से एयर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, और जब चेंज ऑफ मीडियम होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। तो देखो ये जो लेंसेज होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। तो कैसे पहचानेंगे? कॉन्वेक्स लेंस जितने होते हैं वो सारे ऐसे उठे हुए होते हैं, और कॉनकेव लेंस जितने होते हैं सारे ऐसे धंसे हुए होते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो सब में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जैसे कि ये हमारा ओ हो गया, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर ये हम लेंस लेते हैं ऐसे करके, मैं दोनों का बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा लेंस है, ये हमारा बीच का लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, तो इस पार्ट को जहाँ पे ये कट होता है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो चलो यहाँ पे भी हम मैच कर लेते हैं भाई, ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस हमारा यहाँ से गुजर रहा है, ये हमारा ओ है। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ पे देखो बच्चों, क्या होता है ना कि जब हम बाईं ओर से जा रहे हैं, ध्यान समझना, जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो पहला हमारा ये सरफेस मिला, तो इस सरफेस को जब हम ऐसे ऐसे गोल करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारा सेंटर आएगा। तो इसको सेंटर हम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे हम इसको लेंगे F और इसको लेंगे 2F, और इस तरफ वाले को हम लेंगे F डैश और यहाँ पे लेंगे 2F डैश। आई होप कि ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि F किधर लेना है, F डैश किधर लेना है। तो मैंने आपको ट्रिक दे दिया कि जो भी आपका पहला वाला सरफेस होगा वो जिधर भी खुल रहा होगा उस तरफ आप F और 2F लो, है ना, और जिस तरफ नहीं खुल रहा है उस तरफ आप F डैश और 2F डैश लो। इसमें आ जाते हैं। चलो, इसमें जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो ये वाला हमारा पहले आता है, तो ये वाला इस तरफ बनेगा, तो डैट मीन्स कि यहाँ पे हम इसको F और यहाँ पे हम 2F ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम F डैश और यहाँ पे 2F डैश ले लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देख लिया किसको हम क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि रूल्स क्या क्या होते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन जब हम सीखेंगे। आज के इसी वीडियो में सीखेंगे लेंसेज के थ्रू जो है वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने देख लिया कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2F है। 2F क्यों कहते हैं? क्योंकि फोकस का ये दुगना होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मली क्या क्या हम कहाँ से रे लेंगे कि वो हमारा इमेज बनाएगा। 3 कंडीशन है। देखो, सबसे पहला कंडीशन ये हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, आई रिपीट, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ये रूल हमने मिरर में भी पढ़ा था, ये सेम रूल हमारे यहाँ पे, लेकिन उसमें क्या होता था कि रिफ्लेक्ट करता था, यहाँ पे वो आर पर हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा। एंड थर्ड, अगर मान लो कोई रे फोकस से जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, जनरली ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा,
ना के बराबर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखना है कि ये अगर मान लो हमने कोई कॉन्वेक्स लेंस बनाया है तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा वो आपका फोकस से जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और दूसरा अगर कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से गुजरता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ही होते हुए गुजर जाएगा। ये हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलो हम लोग थोड़ा कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस का भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, कॉन्केव लेंस यहाँ पे बना हुआ है हमारा। तो अगर हमने एक रो ऐसे ड्रॉ किया तो ये क्या होगा भाई, फोकस से गुजरेगा, लेकिन ये हो जाता है ऐसे, और ये पीछे से मानो फोकस से आके गुजर रहा हो, ठीक है। तो रियल में तो ये बाहर की ओर जाता है, लेकिन पीछे मीटअप करेंगे तो ये हमको यहीं से दिखाया जाते हुए, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी रे को ऐसे गुजार रहे हों जो ऑप्टिकल सेंटर से है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाता है, ठीक है, वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है। तो इमेज आपका वगैरह फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो यह जैसे हमने मिरर में देखा था कि मिरर अगर था ऐसे करके तो यहाँ से भी एक रे हम ऐसे गुजारते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से गुजरेगा, दूसरा अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा डायरेक्ट, कहीं भी कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो आओ बच्चों हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कौन कौन से इमेजेस फॉर्म होते हैं। बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर मैं मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में बहुत सारे पोजीशंस होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जंप टू दैट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने चार इस छोटे से बोर्ड पे चार फिगर्स अटे हैं, तो चार रे डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसको हम रे डायग्राम ही बोलेंगे बेसिकली। तो देखो यहाँ पे ना, आगे इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। पहले तो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। तो ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका फोकस है, ये 2f है, ये f डैश और ये 2f डैश। तो अगर कोई भी रे मान लो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है ना, तो ये क्या करता है, इसको फोकस पे मीट करवा देता है। तो ये कन्वर्ज कर रहा है ना, तो कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन यही अगर इसके जगह पे मैं कॉनकेव लेंस ले लूँ ऐसे करके, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दूँ, तो ये f, ये 2f, ये f डैश और ये 2f डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये रे आएगा तो ऐसे ज़रूर, ठीक है, लेकिन ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि पीछे आके मिट करेगा हमारा यहाँ पे। तो देखो रियल लाइफ में ये क्या हो रहा है भाई, डाइवर्ज कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन पीछे आके कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे। तो इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, पहली चीज़। अब जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं बच्चों, कि रे डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ जानना पड़ता है। एक होता है पोजीशन, एक होता है नेचर, एक होता है साइज़, ठीक है, यानी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो, उसका नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और साइज उसका बड़ा है या छोटा है। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जब हम लेंस की बात कर रहे हों तो लेंस में जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड वाला जो होता है वो रियल होगा, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है तो वो होगा वर्चुअल। तो देखो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट साइड में रियल है, लेफ्ट साइड में वर्चुअल हो, बस इतना ध्यान रखना कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी तरफ इमेज बन रहा है तो वो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखा है, इमेज इधर बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये रियल इमेज है, सॉरी इमेज रियल है, ठीक है। और अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ अगर इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल है। तो यहाँ पे हम जितना भी देखेंगे सब में हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा हुआ है, और राइट साइड में जो भी हमारा इमेजेस फॉर्म होने वाला है सभी को हम बोलेंगे रियल इमेज। तो आज हम पहला देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, एक रे जो है, सबसे पहला हमारा पोजीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस यानी एफ डैश। यहाँ पे चलो मैं एफ डैश लिख देता हूँ, एफ लिख दिया मैंने, इसमें एफ डैश कर देता हूँ, इसमें भी एफ डैश, इसमें 2f डैश, एफ डैश और ये 2f डैश, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे
ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, तो सबसे पहला रे हमको कहाँ से गुजरना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। तो वो कहाँ से गुजरेगा भाई, हमारा फोकस से, चलो हमने गुजार दिया। दूसरा रे हमको लेना है उसी के हेड से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है, तो ये भी हमने गुजार दिया। तो आगे जाकर ये कहीं भी रियल लाइफ में मिलने वाला तो था नहीं, तो हमने क्या किया, इसको बैक साइड में यहाँ पे लाकर इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो तब देखो ये ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ बन रहा है, तो वो हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऊपर है तो इरेक्ट और इस तरफ बना है तो वर्चुअल। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इतना है और हमारा ये इमेज इतना बड़ा है, तो हमने लिखा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड है। कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये पीछे बन रहा है। इसमें हम 2f वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बस। अब ये गारंटी नहीं है कि 2f के यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। आ जाओ दूसरा देखते हैं। सेकेंड वाला में देखो बच्चों क्या बोला है, जब हम f डैश पे रखते हैं, यानी f डैश पे रखेंगे तो पहला रे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गुजारेंगे जो फोकस से गुजरेगा। दूसरा रे हमको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है और ये आकर यहाँ पे इन्फिनिटी पे मिलेगा। हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी मिरर के केस में कि जब भी फोकस पे रहता था तो वो इन्फिनिटी पे बनता था, इन्फिनिटी पे रहता तो फोकस पे बनता था। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी से लेंगे तो फोकस पे बनेगा। पोजीशन देखो एट इन्फिनिटी, नेचर देखो राइट साइड में फॉर्म हो रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज जो है वो मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, यानी एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में रखेंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहला रे हमको लेना है फोकस से जाएगा ऐसे करके, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है तो ये 2f के पीछे बनेगा। याद है हमने मिरर में भी यही पढ़ा था कि जब f एंड c के बीच में रखेंगे तो वो c के पीछे बनता था, और जब हम c के पीछे रखते थे तो f एंड c के बीच में बनता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है, हमने f डैश एंड 2f डैश के बीच में रखा तो ये फॉर्म होगा 2f के पीछे, तो जब हम 2f के पीछे रखेंगे तो वो f एंड 2f के बीच में फॉर्म होगा, देख लेना आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा भाई, पोजीशन बियॉन्ड 2f के पीछे, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, राइट साइड में बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या हो गया, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, जब आप 2f पे रखेंगे, याद है मिरर के केस में, याद करो बच्चों कि जब हम c पे रखते थे तो c पे ही बनता था और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता था। इन द सिमिलर वे सेम हमने वही कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, और ये c पे फॉर्म हुआ है, डेट मीन्स 2f पे फॉर्म हुआ है। तो जब 2f पे फॉर्म हुआ तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट 2f, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साथ साथ में व्हाट विल बी द साइज, साइज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं और एक दो फिगर और बचे हुए हैं वो हम लोग देखते हैं, फिर कॉनकेव लेंस की ओर चलेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिफ्थ हमारा पोजीशन जो होगा वो 2f के पीछे होगा, तो क्या मैंने बताया था 2f के आगे बनेगा, ठीक है। देखो सेम हमने सारे स्ट्रक्चर वही कर लिया, कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, मुझे बार बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। तो बिटवीन f एंड 2f के बीच में बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, राइट साइड है इसीलिए, एंड साइज देखो इससे छोटा है तो हमने लिखा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश्ड। लास्ट जो है वो हमारा पोजीशन है एट इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी पे होता है तो मैंने बताया था कि एक आपको एरो लेना है, उससे 2 रे आपको पास करना है, ठीक है, और दोनों रे आपके फोकस में आके मिलेंगे तो ये क्या होगा, बहुत 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 छोटा होगा। तो इसलिए मैंने लिखा पोजीशन एट एफ, और नेचर जो है वो आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ साथ में जो साइज़ है वो आपका हो जाएगा मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी बहुत छोटा, तो ये हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी अभी तक रे डायग्राम में आपको प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप नीचे कमेंट करना। फटाफट हम लोग चलते हैं कॉनकेव लेंस में, उसके बाद हमारा यह वीडियो आज का ख़त्म। तो दोस्तों हमारा लास्ट इस वीडियो का पार्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो अगर आपको मेरे चेहरे पे थकावट नज़र आ रही है तो हाँ, सच में मैं थका हुआ हूँ, और अभी मुझे पता नहीं रात के कितने बज रहे, आई थिंक 10 o'clock हो रहे होंगे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। एंड छोड़ो ये सब बातें, चलो हम लोग आते देखते हैं। तो देखो कॉनकेव लेंस में क्या होता है ना, इसमें भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स हमने उसमें देखे थे, इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, मान लो कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो क्या होगा, इस तरीके से डाइवर्ट होगा, मानो कि वो पीछे आकर किससे मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से मिल रहा है, ठीक है, पहला।
दूसरा, अगर हम कोई भी रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार रहे हैं तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चला जाएगा। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमने कोई रे को मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे फोकस से गुजारा हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मेसअप हो गया है, समझना। पहला रूल हमने क्या बताया कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो इस तरीके से डाइवर्ट होगा कॉन्केव लेंस से, मानो कि वो पीछे आके प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से मिल रहा है। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगा। और तीसरा, अगर कोई रे फोकस से जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। आओ, इसमें सिर्फ हमारे पास दो ही ऐसे कंडीशन हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है। सिर्फ जो, जैसे कि हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही कंडीशंस थे, वैसे इसमें भी है। देखो, पहला, सबसे पहला रे हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लिया और ये सीधा सीधे आके इस पर मीटअप किया और यहाँ से हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिया। ठीक है, आप यहाँ पे एरो देना बिल्कुल मत भूलना, एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरो के बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। तो देखो, एक हो गया O और इन्फिनिटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख लो, कॉन्वेक्स लेंस को छोड़कर अगर आप कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हो तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दो ना, आपका इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही बनेगा, O एंड F के बीच में, हमेशा कहीं भी आप रख लो। और इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और साइज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, यानी छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। दूसरा है कि अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा, पहला मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में। दूसरा मैंने क्या बोला, सीधा सीधे इन्फिनिटी पे अगर हम लोग रखेंगे तो वो फोकस पे बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों कि अगर मैं बात करूं, एक मिनट वेट करो। हाँ, तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, और कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हो तो इसमें दोनों के दोनों वर्चुअल ही होते हैं। तो आई होप कि रे डायग्राम में पोजीशन, नेचर एंड साइज में आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। अगर ये सब चीज़ें पसंद आ रही है आपको जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग लेंस फॉर्मूला देखेंगे, है ना, साइन कन्वेंशन भी देखेंगे, सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट। थैंक यू।